जय हिंद दोस्तों। आज टेस्ट पेपर 36 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दंती दुर्ग। कौन था? दंती दुर्ग। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। हर्षचरिता के लेखक कौन है? तो हर्षचरिता के लेखक हमारा हो जाएगा बाणभट्ट है। कौन है? बाणभट्ट। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चौहान वंश का संस्थापक था। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वासुदेव। क्या हो जाएगा आंसर? वासुदेव। बी हम लोग सही आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा? पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो किसने करवाया था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अनंत वर्मन चोड़गंग ने। किसने करवाया था? अनंत वर्मन चोड़गंग ने। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ययाति केसरी ने। क्या? ययाति केसरी ने। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने करवाया था। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण, अंकोर वाट मंदिर का किस देश में स्थित है? अंकोर वाट मंदिर किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा कंबोडिया में। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर स्थित है। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा हर्षवर्धन। कौन था? हर्षवर्धन। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय ने। कौन था शासक? विजयालय संस्थापक था चोल वंश का। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो चंदेल वंश का शासक जो था संस्थापक, इसका संस्थापक था हमारा ननुक। कौन थे? ननुक। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कांची। कांची हमारा सही आंसर हो जाएगा। बी सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? कृष्ण तृतीय था। कौन थे? कृष्ण तृतीय। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। दिल्ली नगर की स्थापना किसने करवाया? तो इसका हो जाएगा हमारा अनंगपाल ने। किसने करवाया था? अनंगपाल ने। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पर धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर करता था? तो ये करता था प्रयाग में। कहाँ पे करता था? प्रयाग में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा चंदेलों ने। किसने करवाया था? चंदेलों ने। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा? राय पिथौरा के नाम से किसे जाना जाता है? राय पिथौरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। किसको जाना जाता है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा चंद्रवरदाई। क्या हो जाएगा आंसर? चंद्रवरदाई। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा?
मिताक्षरा की रचना किसने किया है? मिताक्षरा की रचना किसने की? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा विज्ञानेश्वर। किसने किया था? विज्ञानेश्वर। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नटराज का मंदिर कहाँ स्थित है? नटराज का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हमारा चेन्नई में स्थित है। कहाँ स्थित है? चेन्नई में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मीनाक्षी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? मीनाक्षी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मदुरई में। कहाँ? मदुरई में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा राजराज प्रथम ने। किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अजंता की गुफा का संबंध किस धर्म से है? अजंता की गुफा का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से है? तो एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से है? तो ये हमारा बौद्ध धर्म से भी है, जैन धर्म से भी है और हिंदू धर्म से भी है। इसलिए इसमें हम डी लगाएंगे सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो किसने करवाया था? ये करवाए थे कृष्ण प्रथम ने। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाए थे। इसलिए इसका आंसर हम लोग बी लगाएंगे। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा है। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा एलिफेंटा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? एलिफेंटा। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसने जीता था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसने जीता था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। किसने जीता था? पृथ्वीराज चौहान ने। बी हम लोग आंसर टिक कर लेंगे। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में किसने जीता? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मोहम्मद गौरी ने जीता था। किसने जीता था? मोहम्मद गौरी ने। ये हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। होयसल वंश का स्थापना होयसल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा विष्णुवर्धन। कौन थे संस्थापक होयसल वंश के? विष्णुवर्धन। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व दर कितना था? तो हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व 1/6 था। कितना था? 1/6। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा? महाबलीपुरम के रथ मंदिर यानी सप्त पेगोडा का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर किस शैली में बनाया गया है? जगन्नाथ मंदिर किस शैली में बनाया गया है? तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा नागर शैली। किस शैली में बनाया गया था? नागर शैली। इसलिए इसका आंसर हम लोग बी लगाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नटराज की कांस्य की मूर्तियां किस काल की है? नटराज की कांस्य की मूर्तियां किस काल की है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा चोल काल की है। किस काल की है? चोल काल की। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नौ सैनिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था। नौ सैनिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा चोल। कौन था प्रसिद्ध? चोल। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन सिंह द्वितीय ने हराया था। किसने हराया था? पुलकेशिन सिंह द्वितीय ने। इसका आंसर ए लगाएंगे। पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था?
तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा गोपाल था। कौन था? गोपाल। आंसर हमारा बी हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया तो धर्मपाल ने करवाया था। किसने करवाया था? धर्मपाल ने। इसका आंसर हम लोग सी लगाएंगे। दिलवाड़ा के जैन मंदिर को किसने बनवाया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिर को किसने बनवाया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? विमल शाह ने। किसने बनवाया था? विमल शाह ने। इसलिए इसका आंसर हम लोग सी लगाएंगे। अगला प्रश्न, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। कौन था? राजेंद्र तृतीय। ये हमारा सही हो जाएगा आंसर। सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? नादिया। कहाँ थी? तो नादिया। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा भीम द्वितीय। सोलंकी वंश का अंतिम शासक था भीम द्वितीय। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राणा कुंभा ने। किसने? राणा कुंभा ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेवाड़ राज्य की राजधानी कहाँ थी? मेवाड़ राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा चित्तौड़। कहाँ थी? तो चित्तौड़। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कल्हन। कौन थे? कल्हन। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो होयसल वंश की राजधानी जो थी हमारा दूर समुद्र थी, द्वार समुद्र थी। कहाँ थी होयसल वंश की राजधानी? द्वार समुद्र थी। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 44 का हम लोग सी आंसर लगाएंगे। और अगला प्रश्न क्या कह रहा? लोहार वंश का संस्थापक कौन था? तो लोहार वंश का संस्थापक था संग्राम राज। कौन था? संग्राम राज। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है तो किसमें मिलती है दोस्तों? राजतरंगिणी से। किससे? राजतरंगिणी से। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। महमूद गजनवी, महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके काल में किया था। किस काल में किया था? किसके काल में किया था? महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसके काल में किया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों भीम प्रथम के काल में। किसके काल में? भीम प्रथम के काल में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा टेस्ट पेपर 36 भी समाप्त होता है दोस्तों। अगर आप पहले वाले टेस्ट पेपर के वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लें। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद।